हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। इससे पहले आपने रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरह के नंबर को ऑलरेडी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर डेसिमल वाला नंबर दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका मेथड थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ रूट के अंदर जो नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे 9.3 लिखा हुआ है, तो आपको 9.3 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करना होगा। अब एक यूनिट को आप या तो 1 इंच ले सकते हो या 1 सेंटीमीटर रख सकते हो, या चाहो तो आप 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे 9.3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे 1 यूनिट को ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका 9.3 यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे। ये आपका हो गया 9.3 यूनिट। ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपका जो पॉइंट है वो ए है, और ये जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट बी है। पहला स्टेप का क्या हो गया कि रूट के अंदर जो भी नंबर है, यहाँ पे 9.3 है तो हम 9.3 यूनिट का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका नाम हमने रख दिया ए बी। ठीक है। अब आगे क्या करना होगा आपको, आगे क्या करना है कि बी को हम 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमने लिया है 1 सेंटीमीटर, तो हम बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट का हम नाम रख देंगे पॉइंट सी। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मान लो कि आपका पॉइंट सी है। ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको ए सी को बाइसेक्ट करना है। यहाँ ये आपका ए से लेकर सी तक जो लाइन है, इस लाइन का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो आई होप आपने क्लास 6-7 में ये सब चीज़ें सीखा है। क्या करते हैं, अगर आपको ए सी को बाइसेक्ट करना है तो सबसे पहले हम सी पे रखेंगे, और मोर देन हाफ डिस्टेंस यानी कि आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा आपको। ठीक है। और आपको ऊपर की तरफ एक आर्क लगाना होगा इस तरह से, और एक आर्क नीचे की तरफ भी। ठीक। अब सेम काम आपको इधर से भी करना है। अब पॉइंट ए पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, और एक ये इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपका मान लो कि जहां पे ये पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मान लो कि ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है। अब ओ ए और ओ सी ये आपका एग्जैक्टली हाफ हाफ हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आपको क्या करना होगा, ओ पे हम रखेंगे कंपास को इस तरह से, और ओ से लेके ए तक के डिस्टेंस को हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। ये आपका ओ ए, एग्जैक्ट आपका ओ ए हो गया। ठीक है। ये ओ ए हो गया। अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे एक सेमी सर्कल। यहाँ से इसको हम ड्रॉ करेंगे, सी पे आके ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। ये आपका बन गया सेमी सर्कल। बहुत ही सिंपल स्टेप है, याद रखेंगे। हमने ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस लिया है और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, तो हमको मिल गया एक सेमी सर्कल। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो आपका पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना होगा एक परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे सीधा आपको लाइन ड्रॉ करना है जो एकदम सीधा हो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक। तो इसको आप चाहो तो प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहो तो आप कंपास के हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है। आई होप आपने 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी सीख लिया बनाना। मैं यहाँ पे आपको साइड में बता भी दे रहा हूँ कैसे बनाते हैं। मान लो कि आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंपल सा। ये आपका लाइन हो गया। ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे एक आर्क लेते हैं इस तरह से, फिर हम यहाँ पे रखेंगे इसको, एक आर्क लगाते हैं, फिर इस पे रखते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है आगे की तरफ, फिर एक ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और इस पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे आर्क लगाते हैं। उसके बाद से अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से,
तो हमको मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक, सेम यही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, और चाहो तो आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रोटेक्टर का यूज कर ले रहा हूँ। ये आपका है यहाँ पे पॉइंट बी, और ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये वाला। ठीक है, मान लो कि जहाँ पे ये ज्वाइन हुआ है, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट डी। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना होगा, बी से लेके डी तक का जो आपका डिस्टेंस है, ये बी डी को हम ले लेंगे इस पे प्रोटेक्ट कंपास पे। ये हमने बी डी का डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम इस तरह से यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। चाहो तो आप ऐसे डी से ज्वाइन करते हुए ला सकते हो पूरा यहाँ तक, बट आपको यहाँ से मतलब है। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ताकि इस पे कहीं इंटरसेक्ट हो जाए। तो हमको √9.3 मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेंगे इस लाइन को। ये हमने इसको आगे बढ़ा लिया। अब जहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम 9.3 रूट के। यही आपका जो पॉइंट है ये √9.3 होगा। क्लियर? यानी कि आप मान लो इसका नाम है एफ, ABCDE मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ई है, यही आपका 9.3 होगा। यानी कि बी से लेके ई तक का जो BE होगा वो होगा √9.3। तो इस तरह से आपको √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो इस तरह से पॉइंट में, यहाँ पे 6.2 हो या कोई भी नंबर हो, तो सेम मेथड आपको यूज करना है। सिंपल है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आपका √9.3 होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय।